आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नायक हुए, लेकिन बिरसा मुंडा उन चुनिंदा क्रांतिकारियों में से एक है जिन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि अपने आदिवासी समाज के अधिकारों संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को अब जो झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। वे धरती आबा यानी पृथ्वी पिता के रूप में आदिवासी समाज के आदर्श बन गए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भूमि संबंधी बदलाव से आदिवासियों में असंतोष और आक्रोश था। जमींदारों के प्रभाव से आदिवासियों की जमीन छिन रही थी और वे अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने के लिए विवश थे। छोटा नागपुर के क्षेत्र में सरदारी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने बाद में उलगुलान का रूप ले लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व 20 वर्षीय बिरसा मुंडा ने किया। वे किसी आम मुंडा बालक की तरह ही खेलते कूदते, भेड़ बकरियों को चराते, बांसुरी बजाते हुए बड़े हुए। इनके बचपन का नाम दाऊद था। उनका परिवार जन्म से पहले ही ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका था। बिरसा के परिवार ने जर्मन मिशन धर्म को त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर 1851 में बिरसा का परिवार बांदगांव आ गया। यहाँ पर वैष्णव धर्म गुरु आनंद पांडे का सानिध्य इनको मिला। लगभग 3 सालों तक वैष्णव धर्म के करीब रहे। इन्होंने जनेवा धारण किया और गोकाशी पर प्रतिबंध भी लगाया। 1895 तक बिरसा जो है 20 साल के हो गए थे। लोग उन्हें एक मसीहा की तरह देखने लगे। वे लोगों को ठीक कर सकते थे। इस कारण से दूर दराज के लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए आते थे। धीरे धीरे बिरसा जो है लोगों को उपदेश देने लगे। उनके हजारों अनुयायी हो गए। उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया जिसे बिरसाइत कहा जाता है। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया, जिसका स्वरूप सरदारी आंदोलन से बेहद अलग और वृहद था। बिरसा की लोकप्रियता और अंग्रेजों की परेशानी के कारण बनी। पहली बार 22 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया, लेकिन लगभग 2.5 साल बाद बिरसा जेल से बाहर आ गए और अंग्रेजों की उम्मीद से बिल्कुल वह अलग से आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा ने कई स्थानों की यात्रा की, लोगों को कंपनी के शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस बीच कई बार मुंडा को अंग्रेजी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ। 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को दोबारा गिरफ्तार किया गया। उन्हें रांची में स्थित जेल में रखा गया। कई महीनों तक उन्हें जेल में अलग कमरे में रखा गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण जेल में ही बिरसा मुंडा की मौत हो गई। बिरसा के जन्म दिवस के मौके पर 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्हें आज भी लोग धरती के आबा कहकर पुकारते हैं। बिरसा का आंदोलन झारखंड के सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक है। उनके विचार थे। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के बीच नए विचार प्रचार प्रसार किए। बिरसा द्वारा नए विचारों का प्रचार आकस्मिक एवं महज सहयोग की बात नहीं थी, बल्कि यह परिस्थितियों की उपज थी। उनके कालखंड ने उनके विचारों को आकार दिया और परिस्थितियों ने उन्हें अपने लोगों के धरती का आबा बना दिया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। मन की बात
मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया था। उन्होंने कहा था कि भगवान बिरसा मुंडा ने प्राकृतिक जंगलों, जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? जी हाँ, इसका अर्थ है पृथ्वी के पिता। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आदिवासी समुदाय के लिए संघर्ष, आत्मनिर्भरता का संदेश है। उनका साहस और बलिदान न केवल आदिवासी समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। बच्चों, आज हमने बिरसा मुंडा की कहानी सुनी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी ताकि हम सभी को स्वतंत्रता और समानता मिल सके। उनका साहस, बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनकी तरह ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। बिरसा मुंडा ने जो संघर्ष किया उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम सभी एक साथ मिलकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें।